बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ क्लास 9 आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 आपको मैथ फैक्टर में सर अनवर के साथ खुश आमदेद है। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वो शुरू किया था और इसकी एक्सरसाइज 7.2 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी इस वीडियो की, इस व्लॉग की। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम PQRS with vertices at PQRS bisect each other or not। तो सबसे पहले हम इसके जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं उसको उसके ऊपर गौर कर लेते हैं कि हमें जो है मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करना है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला जो है सबसे पहले मैं इसको मेंशन करूँगा। मिड पॉइंट का फार्मूला जो है हमारे पास x के लिए जो है वो होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, और बिल्कुल इसी तरीके से y के लिए y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मिड पॉइंट्स के फार्मूला है। ये हमारे पास होता है x के लिए, ये मिड पॉइंट x का x जो वेक्टर है उसका ये मिड पॉइंट फाइंड करेगा, और ये जो है हमारे पास ये y वेक्टर का मिड पॉइंट फाइंड करता है। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया। अब इस फार्मूले के ज़रिए से हमें तो मिड पॉइंट को जो है हमने इसके फार्मूला जो है यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। अब दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम एक शेप है, इसे भी मैंने जो है यहाँ पे ड्रॉ किया है, और फ़र्जी तौर पे मैंने इस ट्रेपेजियम के जो पॉइंट्स हैं वो भी असाइन कर दिए हैं PQRS, और साथ ही इसके कोऑर्डिनेट्स भी जो हैं वो भी मैंने इसको जो है असाइन कर दिए हैं। तो P जो है 1 0 है और Q कोऑर्डिनेट जो है वो 6 0 है। R वर्टाइसिस जो है ये कौन से कोऑर्डिनेट पे है, 7 4 पे, और -1 4 पे S कोऑर्डिनेट है। तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू y की होती है। तो अब जो है ट्रेपेजियम जो है ये भी मैंने ड्रॉ कर लिया, और इसके ऊपर जो है मैंने वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स भी जो है वो भी असाइन कर दिए। तो पूछा ही जा रहा है कि क्या इसके जो डायगोनल्स हैं, अब डायगोनल्स भी मैंने इसके अंदर जो है ड्रॉ कर लिए। ट्रेपेजियम का जो है ये एक रेड डायगोनल है और एक येलो डायगोनल है, तो इन दोनों को जो है मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो पूछा ये जा रहा है कि क्या ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये जो डायगोनल्स हैं येलो और रेड, क्या ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? तो जवाब है नहीं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। सबसे पहले बाइसेक्ट जो है इसको हम समझ लें कि ये है क्या चीज़। तो स्टूडेंट्स, काबिल गौर बात ये है कि जो बाइसेक्ट होता है ना, बाइसेक्ट, ये फ़र्ज़ कर लें ये मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें एक वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है। और फ़र्ज़ कर लें वर्टिकल लाइन को अगर मैं लाइन 1 कहूँ और हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं अगर इसका नाम अगर लाइन 2 कर दूं, तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें बिल्कुल दरमियान से, सेंटर से अगर बाइसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे लाइन 2 की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो। बिल्कुल इसी तरीके से लाइन 1 की जो ऊपर वाली साइड है वो इसकी निचली साइड के इक्वल हो। बिल्कुल सेंटर से जब दो लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो इसको हम कहते हैं बाइसेक्टर। दिस इज कॉल्ड बाइसेक्टर। तो ये है डेफिनेशन बाइसेक्टर की, कि दो लाइंस आपस में इस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें कि इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल हो। और ज़रूरी नहीं कि वर्टिकल लाइन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन हो, लाइंस जो हैं वो इस तरह से भी हो सकती हैं। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इस तरह क्रॉस भी हो सकती हैं। और ये भी जो है बाइसेक्टर है, क्योंकि लाइन 1 जो है लाइन 2 को, ये फ़र्ज़ कर ले ये लाइन 2 है और ये लाइन 1 है। लाइन 1 जो है लाइन 2 को बिल्कुल उसके सेंटर से बाइसेक्ट कर रही है, और लाइन 1 भी बिल्कुल सेंटर में है। यानी लाइन 1 की ये वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल है, और लाइन 2 की ये वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। तो ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को बिल्कुल सेंटर से जो है इंटरसेप्ट करें, उसे हम जो है बाइसेक्टर कहते हैं। तो ये बाइसेक्टर की जो है डेफिनेशन। अब एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब दो लाइंस एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं तो प्लेन कर्व के ऊपर जहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रही होती हैं वहाँ पे इन दोनों का मिड पॉइंट इक्वल होता है। यानी लाइन 1 का मिड पॉइंट जो है वो इक्वल होगा लाइन 2 के मिड पॉइंट। तो ये बातें आपने जो है ज़हन नशीन कर लेनी है। एक मरतबा फिर से बताता चलूँ कि जहाँ पे ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं और इक्वली इंटरसेप्ट कर रही हैं, यानी लाइन 1 के बिल्कुल मिडल और लाइन 2 के बिल्कुल मिडल से ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही हैं, तो उसे हम बाइसेक्टर कहते हैं। और इनके जो ये जो बाइसेक्टर लाइंस हैं, इनका जो मिड पॉइंट है ये सेम होगा। यानी लाइन 1 का जो मिड पॉइंट है वो इक्वल होगा लाइन 2 के मिड पॉइंट के।
अगर हम गौर करें इस ट्रेपेजियम पे, तो यहाँ पे बिल्कुल भी बाइसेक्शन नहीं हो रही। इसकी वजह यह है कि रेड लाइन की जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास है, ये इसका मिड पॉइंट है फ़र्ज़ कर लें, और येलो लाइन का जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास ये है। तो दोनों के मिड पॉइंट्स में फ़र्क है। ये कुछ और कोऑर्डिनेट्स होंगे और येलो लाइन के कुछ और कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बाइसेक्टर नहीं हैं। तो पूछा गया है कि क्या ट्रेपेजियम, अगर ये वर्टाइसिस इसके हों तो ट्रेपेजियम क्या बाइसेक्ट, इसके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे? तो आंसर है नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास ये सेंटर में बाइसेक्शन नहीं हो रही, बल्कि ये किसी और जगह पे बाइसेक्शन हो रही है। ये इंटरसेप्ट जो है किसी और जगह पे आ रहा है और इनके मिड पॉइंट्स किसी और जगह पे है। तो लिहाजा ऐसी दो लाइंस जो मिड पॉइंट पे एक दूसरे को जो है इंटरसेप्ट करें वो बाइसेक्टर कहलाती हैं। तो ट्रेपेजियम हमेशा याद रखें कि कभी भी ये बाइसेक्टर नहीं होता, क्योंकि इनके डायगोनल्स की लेंथ भी डिफरेंट होती है और इनके मिड पॉइंट्स भी मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक स्क्वायर है, क्या इसके डायगोनल्स एक दूसरे के बाइसेक्टर हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल हाँ, ये एक दूसरे के बाइसेक्टर हैं, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को सेंटर से इंटरसेप्ट कर रहे होते। तो जो सेंटर पे इंटरसेप्ट करे तो ये बाइसेक्टर लाइंस कहलाएंगी, और इनके मिड पॉइंट्स भी जो हैं वो भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए रेक्टेंगल में भी आपको यही आंसर करना है, क्योंकि इनके डायगोनल्स की भी लेंथ सेम होती है। अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूं रेक्टेंगल का, तो ये पहला डायगोनल है और दूसरा डायगोनल जो है ये है हमारे पास। तो ये भी एक दूसरे को सेंटर से इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी बाइसेक्टर्स हैं। तो ये भी जो है इस पॉइंट पे ये मिड पॉइंट जो है दोनों को सेम होंगे। तो यहाँ पे भी मिड पॉइंट सेम होंगे डायगोनल्स के, और रेक्टेंगल में भी मिड पॉइंट्स जो है वो सेम होंगे डायगोनल्स के। जबकि ट्रेपेजियम में मिड पॉइंट्स डिफरेंट जगह पे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये मिड पॉइंट है रेड लाइन का और ये मिड पॉइंट है येलो लाइन का। तो मिड पॉइंट यहाँ पे डिफरेंट है। वजह ये है कि ये दोनों लाइंस, रेड और येलो लाइंस जो हैं एक दूसरे के बाइसेक्टर नहीं है। अगर बाइसेक्टर होते तो इन दोनों के मिड पॉइंट्स जो हैं वो सेम होते। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको जो है क्लियर करने के लिए आपको देना ज़रूरी था। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में चूंकि ट्रेपेजियम की शेप है, तो ऑलरेडी मैंने ये ट्रेपेजियम जो है ड्रॉ किया है, साथ इसके वर्टाइसिस भी जो है ये भी नेम्स भी असाइन कर दिए हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स भी मैंने यहाँ पे असाइन कर दिए हैं। तो हमने मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करते हुए इनकी जो मिड पॉइंट्स हैं वो फाइंड कर लेने हैं। सबसे पहले रेड डायगोनल जो है, लाल कलर का जो डायगोनल है उसकी मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद येलो की मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनके मिड पॉइंट्स जो हैं कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे जो कि एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो लिहाजा हमने इस तरीके से प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों डायगोनल जो हैं एक दूसरे के बाइसेक्टर नहीं, जबकि ये इंटरसेप्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो हमने जो है फार्मूला यूज़ करना है मिड पॉइंट। तो सबसे पहले रेड डायगोनल को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ रेड डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ रेड डायगोनल। सबसे पहले आप जो है वैल्यूज़ असाइन कर दें। आप जो है P वर्टाइस को जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 कर दें, और R जो वर्टाइस है इसके कोऑर्डिनेट को x2 और y2 कर देंगे। फिर इसी के अकॉर्डिंग आपने फार्मूला जो है इसमें वैल्यूज़ प्लग इन करके x और y की जो है कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें। तो सबसे पहले x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आपने कॉमा ड्रॉ करना है, और फिर y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, तो x1 अकॉर्डिंगली हमारे पास 1 है, सो 1 प्लस, और x2 जो है हमारे पास 7 है, ये डिवाइड बाई 2। y1 जो है हमारे पास 0 है, और y2 जो है हमारे पास 4 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे। और x कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास आएगा 7 प्लस 1 इज़ 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आंसर आ जाएगा। और y जो कोऑर्डिनेट है वो होगा 4 डिवाइड बाई 2 इज़ 2। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो रेड डायगोनल है इसका जो मिड पॉइंट है वो निकला है 4, 2। तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन कर देना है, ये है हमारे पास 4,2। इस शेप में ये रेड जो लाइन है ये इसका मिड पॉइंट है, रेड डायगोनल का मिड पॉइंट है 4,2। अब नेक्स्ट हमने येलो डायगोनल जो है इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है येलो डायगोनल, और इसका मिड पॉइंट जो है हम अब फाइंड करने जा रहे हैं। इसे मैं इरेज कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे येलो डायगोनल के लिए हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास जो S वर्टाइस है दिस इज x1 एंड y1, और जो Q वर्टाइस है ये हमारे पास हो जाएगा फिर x2 एंड y2। अब जो है वैल्यूज़ असाइन करनी है, तो x1 प्लस x2 यानी -1 में प्लस करेंगे x2 को जो कि है 6। तो 6 - 1 जो है 5,
और 5 जो है 5 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास ये x जो है उसका कोऑर्डिनेट आ गया, x का कोऑर्डिनेट। और इसी तरीके से y फाइंड करेंगे तो y2 माइनस y1 सॉरी y1 प्लस y2, तो y1 हमारे पास 4 है, इसमें प्लस करेंगे y2 को, तो y2 हमारे पास यहाँ पे 0 है। इसका आंसर जो है 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, इसका आंसर जो है ओनली 2 आएगा। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स निकल के आए हैं येलो लाइन के, जो कि है इसके मिड पॉइंट को जो है वो जाहिर करते हैं। तो येलो लाइन का जो मिड पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि ये मिड पॉइंट क्या आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 2। तो ये हमारे पास है मिड पॉइंट येलो लाइन का। तो अब आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे पास रेड लाइन का जो मिड पॉइंट है वो निकला है 4,2, यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। जबकि हमारे पास जो येलो डायगोनल है ट्रेपेजियम के अंदर, इसमें x की वैल्यू 5/2 है और y की वैल्यू 2 है। तो लिहाजा यहाँ पे x की वैल्यू 4 इज़ नॉट इक्वल टू 5/2। 4 जो है 5/2, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5/2 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 है, जबकि 2 तो इक्वल है, लेकिन 4 और 5/2 ये इक्वल नहीं है। तो आपने अपने आंसर को कुछ इस तरीके से एलेबोरेट करना है कि सिंस 4 इज नॉट इक्वल टू 5/2 देन हेंस इट इज प्रूव्ड hence it is proved that diagonals of trapezium do not bisect each other as their midpoints are different। तो मिड पॉइंट डिफरेंट होने की वजह से ये दोनों डायगोनल्स जो है एक दूसरे के बाइसेक्टर नहीं है। तो आपने अपने आंसर को कुछ इस तरीके से एलिब्रेट करना है। तो ये इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस आर ए बी सी एंड डी, तो प्रूव करके दिखाना है, शो दैट इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। तो डायगोनल्स की लेंथ भी कैलकुलेट करनी है और ये भी हमने प्रूव करके दिखाना है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले रोम्बस की तरफ चलते हैं। ये रोम्बस जो है कैसी शेप होती है ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास रोम्बस शेप है और इसके दो डायगोनल्स हैं। ये डायगोनल नंबर 1, इसको हम लाइन 1 कह देते हैं, और ये हमारे पास डायगोनल नंबर 2 है, दिस इज लाइन 2। तो हमने प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों डायगोनल्स जो है एक दूसरे को जो है मिड पॉइंट पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे के बाइसेक्टर हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लाइन 2 का मिड पॉइंट है वही लाइन 1 का भी मिड पॉइंट है। तो जो मिड पॉइंट मैं कैलकुलेट करूँगा लाइन 2 का, वही लाइन 2 का अगर मैं कैलकुलेट करूँ मिड पॉइंट, तो सेम मिड पॉइंट दोनों के होंगे। तो इन केस के दोनों के मिड पॉइंट अगर सेम हैं तो फिर इसका ये मतलब हुआ कि ये एक दूसरे के बाइसेक्टर हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। तो आइए सोल्यूशन की तरफ अब चलते हैं। तो अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करना है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और फिर उसके बाद y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करते हुए हमने इन दोनों लाइंस का मिड पॉइंट जो है फाइंड करना है। वेयर एज हमें जो है ये 4 कोऑर्डिनेट्स बता दिए गए हैं। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये जो वर्टाइस है रोम्बस का, ये a है और इसका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है माइनस, ये जो वर्टाइस है ये हमारे पास b वर्टाइस होगा और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0 0। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये c वर्टाइस है, और तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है हमने 1,3 लिखना है, और जो फोर्थ वर्टाइस है वो है d और इसके कोऑर्डिनेट्स है -2,2। अब जो लाइन 1 का डायगोनल है, लाइन 1 ये एक डायगोनल है इस रोम्बस शेप के अंदर, इसकी जो मिड पॉइंट है वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी डी बी, मिड पॉइंट ऑफ डी बी लाइन। सबसे पहले हम इसे जो है फाइंड करेंगे। तो सपोज कर लें कि हमारे पास ये जो है डी वर्टाइस जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। अकॉर्डिंगली हमने फिर b को जो है x2 और y2 सपोज कर लेना है। अब वैल्यूज पुट करेंगे और मिड पॉइंट का फार्मूला यूज करेंगे। तो x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 0, -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 0, दिस ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो पहला आंसर जो है हमारे पास आएगा -1 और दूसरा आंसर जो है हमारे पास y की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये जो मिड पॉइंट निकल के आया है हमारे पास लाइन 1 का, तो लाइन 1 का मिड पॉइंट है -1,1। इसे हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है इस डायग्राम के अंदर। अब जो है हम लाइन 2 का मिड पॉइंट जो है फाइंड करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि सी कोऑर्डिनेट जो है वो x1 एंड y1, जबकि हमारे पास यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट जो है ये x2 एंड
y2। वैल्यूज पुट करेंगे अपने मिड पॉइंट के फार्मूला में, तो x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस -3, -3 को जो है हम ब्रैकेट में रखेंगे। इसी तरीके से y जो है हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे y1 प्लस y2 लिखना है, तो इनकी वैल्यूज़ हैं 3 और -1। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 प्लस -1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 3 इज़ -2 डिवाइड बाई 2, और सेकंड में जो वैल्यू है y की वैल्यू, ये 3 - 1 इज़ 2 डिवाइड बाई 2 आएगा हमारा आंसर। सो इसका नेट रिजल्ट जो है वो है -1, -1। तो यहाँ पे जो है हम इसे जो है मेंशन कर देते हैं -1, -1। तो ये जो है मिड पॉइंट दोनों के आप देख सकते हैं कि सेम आ रहे हैं। लाइन 2 का मिड पॉइंट -1 और 1 है, और लाइन 1 का भी जो मिड पॉइंट है वो है -1 एंड 1। इसका मतलब दे आर बाइसेक्टर ईच अदर। तो आपने आंसर में कुछ इस तरीके से लिखना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा कि बोथ डायगोनल्स हैव सेम मिड पॉइंट्स। दोनों डायगोनल्स के सेम मिड पॉइंट्स हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड बोथ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये प्रूव होता है कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। हर डायगोनल की लेंथ जो है फाइंड करनी है। तो लेंथ के लिए जो है हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्टेंस का फार्मूला लिखूंगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर स्क्वायर। तो सबसे पहले जो है हम सी ए डायगोनल का, ये पॉइंट इसका सी है और ये पॉइंट इसका ए है, तो सी ए लाइन का जो है डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यूज असाइन की हुई हैं x1 की और y1 की, और यहाँ पे x2 y2 है। तो लिहाजा सबसे पहले हम जो है सी ए लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यूज प्लग इन करेंगे अपने डिस्टेंस के फार्मूले में। तो x2 माइनस x1 यानी -3, ये हमारे पास x2 है, इसमें से माइनस करेंगे x1 को, तो x1 यहाँ पे हमारे पास 1 है, इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पे y2 जो है हमारे पास -1 है, तो -1 को हमने ब्रैकेट पे रखना है, माइनस करेंगे इसमें से y1, तो y1 की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखने के बाद इसको होल स्क्वायर में जो है वो लेके आना है, और ये सारी वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट में होगी। सो स्टूडेंट्स इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। -3 और -1 जो है -4 होते हैं, -4 का स्क्वायर जो है वो 16 पॉजिटिव आंसर आएगा। प्लस इसमें आपने जो है -1 और -3 अगेन -4 होते हैं, -4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी आंसर 16 ही आएगा। ये जो है रूट के अंदर होगा। इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सी ए लाइन इज इक्वल टू 16 प्लस 16 इज 32 अंडर रूट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 32 अंडर रूट का जो है इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे कि सर्ड्स में इसका क्या आंसर आता है। तो हम अपने कैलकुलेटर पे इसको इनपुट देंगे, अंडर रूट 32, तो हमारा आंसर आता है 4 अंडर रूट 2 सर्ड्स में। तो सर्ड्स में ही हमें इसका आंसर लिखना है 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो हमारे पास यहाँ पे जो डायगोनल है सी ए डायगोनल, इसका जो हमारे पास लेंथ निकली है वो है 4 अंडर रूट 2 यूनिट्स। अब जो है हम लेंथ फाइंड करने जा रहे हैं सेकंड डायगोनल की, जो कि है डी बी। तो डी बी डायगोनल जो है उसकी लेंथ जो है हमने फाइंड करनी है। तो सपोज कर लेंगे हमारे पास डी की जो वैल्यू है x1 और y1, जबकि बी की वैल्यू जो है इसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हमने सपोज कर लेना है। अब अकॉर्डिंगली जो है इसी डिस्टेंस के फार्मूले में वैल्यूज जो है प्लग इन करनी है। सिंस इट इज़ अ डी बी लाइन, तो हमें यहाँ पे शो करना है डी बी लाइन का जो लेंथ है उसे हम फाइंड करने जा रहे हैं। सो x2 माइनस x1 यानी 0, x2 की वैल्यू यहाँ पे 0 है और x1 की वैल्यू यहाँ पे -2 है। सो 0 माइनस -2, इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है 0 माइनस, और y1 की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 होल स्क्वायर कर लेंगे होल अंडर स्क्वायर रूट। इसे हम जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये डी बी लेंथ है। +2 यानी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 और 2 का स्क्वायर जो है 4, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 4 आ रही है, प्लस देखते हैं सेकंड टर्म जो है ये हमारे पास -2 है और -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, +4। ये जो है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो इसका जो नेट रिजल्ट है वो है डी बी लाइन इज इक्वल टू 4 + 4 8 अंडर रूट, और इसका नेट रिजल्ट जो है वो होगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2।
2√2 हमने सर्च में ही इसका आंसर लिखना है। आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनपुट देना है √8 का। तो √ का बटन प्रेस करने के बाद आपने 8 यहाँ पे इनपुट देना है। तो इसका आंसर जो आता है वो है 2√2। तो ये इतने यूनिट्स जो हैं हमारे पास इसके DB डायगोनल के निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है कि जो DB डायगोनल है इसकी जो लेंथ है वो है 2√2 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन 2 है वो डबल है लाइन 1 से, यानी कि 4√2 है, और लाइन DB जो है DB डायगोनल उसका जो आंसर है वो हाफ ऑफ द लाइन 2 है, यानी 2√2 यूनिट्स इसकी लेंथ है। तो ये स्टूडेंट्स जो है इस तरीके से आपने अपने आंसर को जो है प्रूव करना है, एलेबोरेट करके दिखाना है अपने आंसर में।